अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि जो है जो फाइबर है वो किससे किससे मिलता है। उसमें सबसे पहला जो मिला था फाइबर वो था सीप से, एनिमल से, जितने भी मिले। इसके बाद आपने प्लांट फाइबर में पढ़ा था कि कॉटन से, जूट से। तो कुछ जो प्लांट थे जो इम्पोर्टेंट थे वो आपने पढ़ा, जिससे हमें क्या मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं। तो फाइबर जो मिलते हैं उसी को आगे देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो कुछ और प्लांट हैं जो यूजफुल हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उनसे हमें जो फाइबर मिलता है उसमें सबसे पहला नाम है क्वायर का। देखिए क्वायर या तो कोकोनट, देखिए कोकोनट फाइबर को ही बोलते हैं क्वायर। तो क्वायर क्या होता है, कहाँ से मिलता है? सबसे पहले जानिए कि जो कोकोनट का हस्क होता है, हस्क का मतलब होता है उसका छिलका या बोलते हैं छाल। तो जो छाल है या छिलका है उससे जो कोकोनट के जो नारियल है इसमें जब ये छाल निकलती है तो उसी को निकालते हैं, तो वही क्या कहलाता है, क्वायर कहलाता है। देखिए प्लांट पहले देख लीजिए, कई हैं। देखिए ये जो है जब हरा रहता है तब का है। दूसरा ये देखिए जो है छोटा प्लांट है, ज़मीन पर है थोड़ा। तो ये सब जो है क्या है, कुछ जो है आपके क्या है, कोकोनट हैं। अब देखिए कोकोनट का जो आपका हस्क है उसको दिखा देते हैं। देखिए ये है आपका कोकोनट का हस्क, ये जो है छाल है। तो देखिए क्वायर तो इकट्ठा आप कर लेंगे, ढेर सारे आप जो है क्वायर इकट्ठा कर लेंगे नारियल से, लेकिन इतना ये टफ होता है, इतना रफली होता है, इतना खुरदुरा, इतना टफ होता है कि आप इसे गारमेंट्स नहीं बना सकते। लेकिन इसका यूज आप कहाँ कर सकते हैं, डोरमेट बनाने में, कारपेट्स बनाने में। तो डोरमेट्स, कारपेट्स और जो भी फ्लोर की चीज़ें हैं उसको बनाने में आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए क्वायर है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये सब क्वायर है। तो ये क्वायर देखिए अलग किया गया है, इसमें से हमने क्या निकाल लिया, नेचुरल फाइबर है ये। और इसका यूज हम कहाँ करेंगे, अलग अलग जगह पे करेंगे। गारमेंट्स बनाने में तो नहीं कर सकते, लेकिन देखिए रोप्स बनाने में, रस्सियाँ बनाने में आप कर सकते हैं। कुछ का हम कारपेट्स बनाने में कर सकते हैं। देखिए जैसे ये बना है किसका, आपका क्वायर का। तो क्वायर का आपने डोरमेट्स, कारपेट्स, फ्लोरिंग मटेरियल बना सकते हैं। ये भी देखिए क्वायर का बना है, ये भी देखिए क्वायर का बना है। तो ये सब बहुत टफ होते हैं, इनको आप डोरमेट से मतलब दरवाजे पे भी सामने रख सकते हैं, जिससे आप पैर साफ करते हैं। तो ये सब किससे बना है, क्वायर से बना है। तो ये फाइबर्स है, उसका फाइबर यूज कर लिया गया है और उसका यूज कर लिया गया है डोरमेट्स बनाने में। अगला जो आपको पढ़ना है उसका नाम है हेम्प। हेम्प का मतलब होता है सन का पौधा या सनई। देखिए इसका यूज़ तो बहुत अच्छा भी होता है। इसका जो फूल लगता है इसकी सब्जी बनती है। इसकी जो डंठल है मतलब इसका जो तना है, स्टेम है, इसका यूज हम करते हैं फाइबर निकालने में। तो जो प्लांट, इसका प्लांट है, इसके जो स्टेम है, इससे हम फाइबर्स निकालते हैं और उस फाइबर को हम नाम देते हैं हेम्स फाइबर। मतलब इसका जो पौधा है सनई का, सन का पौधा जो है, इससे हम क्या निकालते हैं, फाइबर निकालते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है, सबसे पहली बात तो इसका यूज जो होता है रस्सी बनाने में होता है, जो रोप्स बनाने में जो बहुत ही मजबूत होती है। इसका भी यूज कारपेट्स बनाने में,
इसका यूज जो है क्लॉथ्स बनाने में, कपड़े बनाने में, और पेपर्स और जाल बनाने में भी किया जाता है, नेट्स बनाने में भी किया जाता है। ये देखिए हेम्प का पौधा है, सनई का पौधा है, इसका देखिए इसमें फूल लगा है, और इस फूल का भी हम यूज करते हैं सब्जी बनाने में। लेकिन इसका आपको यूज इसमें फाइबर निकालने के लिए करना है तो इसके स्टेम की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आगे देखिए इसका बना हुआ क्या है, कारपेट है, क्लॉथ्स है, पेपर, नेट्स, ये सब किसका बना है, ये हेम्प के पौधे का बना है। स्टेम से जो फाइबर निकला है उससे बना है, क्या है आपका कारपेट्स। अब देखिए अगला जो आपको पढ़ना है उसका नाम है फ्लैक्स। फ्लैक्स का पौधा आपको दिखा दे पहले। देखिए जो फ्लैक्स है उसको हम बोलते हैं तीसी या अलसी बोलते हैं। तो देखिए फ्लैक्स जो होता है इसका जो पहला यूज होता है वह होता है कि इससे तेल निकाला जाता है, और दूसरा काम है कि जो इसकी स्टेम है इसको हमको क्या करना है, इसको इसका जो स्टेम है उससे हम क्या निकालेंगे, फाइबर निकालेंगे। और इसका यूज जो होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रस्सी बनाने में, रोप्स बनाने में, और हाई क्वालिटी के पेपर्स बनाने में यूज किया जाता है। ये देखिए अलसी का पौधा है जिसका नाम होता है फ्लैक्स, जिसे तीसी भी बोलते हैं। आपको इसकी सीड भी दिखा देते हैं। ये पौधा है, पहले देख लीजिए, ये तीसी है। ये देखिए इसका जो सीड होती है, इसका जो अनाज होता है, मतलब जो इसमें फल लगते हैं ऐसे रहते हैं, इससे हमें तेल निकलता है, और इसका नाम ही होता है फ्लैक्स ऑयल या तीसी का तेल। तो देखिए इसका तेल का तो अब काम नहीं यहाँ पे है, इसका नाम जो काम है वो मेन है फाइबर बनाने के लिए। और इसके फाइबर से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या बनाते हैं, सबसे ज़्यादा आपको जानना है कि हाई क्वालिटी के जो पेपर होते हैं इसमें बनाए जाते हैं। रोलिंग पेपर जो होते हैं वह फ्लैक्स के स्टेम से जो निकला है फाइबर उससे बनाया जाता है, जो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही टिकाऊ होता है। तो ये फ्लैक्स के कुछ मतलब कुछ आपको क्या पढ़ना था पौधों के बारे में। तो ये जो चीज़ें आपने पढ़ी ये कहाँ से मिला, सब कुछ प्लांट से मिला, जो यूजफुल प्लांट्स हैं जिससे हमें फाइबर मिला। और ये आपको टॉपिक जो पढ़ना था ये प्लांट फाइबर, ये समाप्त हो गई। अब आपको एनिमल फाइबर्स के बारे में बताना है, जो आपको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं।